सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। You can repeat after me. वासुदेवेन्द्र योगेन्द्रम् वासुदेवेन्द्र योगेन्द्रम् नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुम् नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुम् मुमुक्षूणां हितार्थाय मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते तत्त्वबोधोऽभिधीयते। तो 2 मिनट में क्विकली रैप करेंगे कि ये जो तत्वबोध है हम क्यों पढ़ रहे हैं, और ये जो मंगलाचरण हमने अभी बोला उसका पूरा सारांश है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये जो पाठ है जो हम कर रहे हैं ये उपनिषदों का सारांश है। तो ये हमको मोक्ष की तरफ लेके जाता है, एक तरह से आपके और ईश्वर के बीच में एक मार्ग है। और ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक स्टडी है। ये हमको डेफिनेशंस या परिभाषा सिखाती है, और ये पहली वैसी पुस्तक जिसका स्टडी करके आप साधक बन सकते हैं मोक्ष की तरफ का। और ये टेक्निकल वर्ड्स क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये बहुत अच्छे से समझाता है। और मोक्ष को हमने पहले भी समझा था कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि मोक्ष का अर्थ किसी दूसरी दुनिया में जाना है, या कुछ लोग सोचते हैं इसका अर्थ है कि कुछ शक्ति पावर लेना उसका मोक्ष है, या फिर किसी मिस्टिकल बन जाना, ऐसा भी देखा गया है। या फिर संसार को छोड़ दो साधु बन जाओ, ये मोक्ष का अर्थ समझते हैं। बट मोक्ष का सीधा साधा अर्थ है फ्रीडम, मुक्ति। ओके, सभी प्रकार के मनोवैज्ञानिक और मानसिक विकारों से मुक्ति, मतलब साइकोलॉजिकल एफ्लिक्शंस ऑफ माइंड से मुक्ति, या फिर मेंटल स्ट्रेस। सो स्ट्रेस कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एंगर, क्रोध, लालच, लोभ, इट कैन बी लस्ट, वासना, इट कैन बी जेलसी, ईर्ष्या, इसमें लो एस्टीम भी आ सकता है, असंतोष यानी आपको डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है लाइफ में, या हेट्रेड हो रहा है किसी से, घृणा, या लोनलीनेस, स्ट्रेस, बोर्डम, ऐसी सभी चीजों का हम अनुभव करते हैं। और हमको हमारे माइंड में ये कांस्टेंट चलता ही रहता है, ये सारे विकार। जब तक ये सब चलता रहेगा विकार, हमारा मन शांत नहीं रहेगा। और मोक्ष पाने के लिए शांत मन की बहुत आवश्यकता होती है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो मन से ही हम पढ़ाई करते हैं, मन से हम समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। 6 वेल्थ में, षट संपत्ति में थे हम, और हमने अभी 4 देखा है। आज हम देखेंगे उपरमा। तो इसमें 6 ऐसे वैल्यू सिस्टम बताए हुए हैं माइंड के लिए, जिसके थ्रू आप मोक्ष की तरफ जा सकते हैं। अब इसमें लव और कंपैशन नहीं है, इसमें कुछ और ही है। लव और कंपैशन क्यों नहीं है? कोई सोच सकता है क्यों नहीं है लव और कंपैशन? क्योंकि लव और कंपैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सारे साधुओं के पास होता है। कोई आंसर कर सकता है इस क्वेश्चन को? नहीं, कैंट थिंक ऑफ। हमें बोलते हैं ना, हैव लव एंड कंपैशन, बोलते हैं कि नहीं, सुना है आपने? क्योंकि आपके माइंड में जब किसी के लिए एंगर है, उसके लिए लव नहीं आ सकता, इट्स इम्पॉसिबल। तो लव नहीं आएगा तो कंपैशन कहाँ से आएगा? एंड वी ओनली लव पीपल और थिंग्स वी कंसिडर आवर्स। ये मेरा है इसलिए मैं इससे प्यार करती हूँ, और वो मेरेपन का दायरा छोटा रहता है हमारा। मैं, मेरा परिवार, दैट्स इट। वो मेरापन एक्सटेंड नहीं किया होता है पूरे वर्ल्ड में, बट साधुओं का वो होता है। लेकिन वो डायरेक्टली नहीं आ सकता। लव और कंपैशन हमारा इनहेरेंट नेचर है, आत्मा का या सेल्फ जो है, ट्रू सेल्फ का। वो ऐसे ही शाइन नहीं कर सकता। वो तभी होगा जब आप ये 6 के थ्रू जाएंगे। ये पूरे प्रोसेस जो साधन चतुष्टय बोला गया है ना, जब 4 फोल्ड क्वालिफिकेशन ऑफ अ साधक, उसके थ्रू आप जाएंगे तो ही आपके अंदर लव एंड कंपैशन आएगा। तो ऐसा सोचना कि आई कैन जस्ट हैव लव एंड कंपैशन फॉर एनीबॉडी इन द वर्ल्ड और इवन पीपल आई हेट, इट्स इम्पॉसिबल। तो कोई किसी को बोलता है ये बात भूल जाओ, जैसे आपको किसी ने हर्ट किया है या आपके अंदर किसी के लिए एंगर है, वो होता नहीं है। यू कैन नॉट फॉरगेट एंड फॉरगिव पीपल, बट इफ यू प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स, विवेक, वैराग्य, ये साधन चतुष्टय, तभी आपको फ्रीडम मिलता है। तो अब हम उपरमा के बारे में पढ़ेंगे। उपरमा, लेट्स, पेज नंबर है 22। ओके, लेट्स रिपीट दिस। उपरमा कह, उपरमा कह, स्वधर्मानुष्ठानमेव, स्वधर्मानुष्ठानमेव। इसमें हमने लास्ट में देखा था, स्वधर्म अनुष्ठान मतलब
अपनी जो सेल्फ ड्यूटी है, जो ड्यूटी हमको, उस हमारा जो धर्म है, एवरी रोल दैट वी आर प्लेइंग, उसको बोलते हैं उपरमा, उसको फॉलो करना सिंसियरली इज उपरमा। उपरमा का लिटिल मीनिंग होता है सीज टू रेवल। रम मतलब होता है रेवल करना, उप उसका है मतलब सीज टू रेवल, उसको कम करना। जैसे उपवास भी होता है ना, तो उसी तरह उपरमा है, अपने रेवल होने को, सेंसरी प्लेजर्स में कम करना को उपरमा बोलते हैं। तो एक तरह से आप देखो, अगर आप अपने स्वधर्म में लगे हुए हो, जैसे एक माँ है, उसको सुबह उठ के बच्चों के लिए टिफिन पैक करना है, तो आपको डेफिनेटली एक रात पहले सोचना पड़ेगा कि मैं किसी ऐसे चीज में नहीं जाऊं जो मेरा टाइम वेस्ट करे रात में, और सुबह में जल्दी टाइम पे उठ जाऊं। तो उपरमा का बेसिक मीनिंग है व्हेन यू परफॉर्म योर ड्यूटीज विद फुल फोर्स, ओके, एंड उपरमा बिकम्स नेचुरल, आपका नेचुरल टेंडेंसी हो जाता है, क्योंकि एवरी मोमेंट आप डिसाइड करोगे कि जो भी मैं एक्शंस चूज कर रही हूँ, इज इट गुड फॉर माई स्वधर्मा और इट इज नॉट गुड फॉर माई स्वधर्मा। ये हमेशा एक साधक के माइंड में वो एक फीलिंग रहती है अंदर में कि क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या नहीं। और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, नंबर वन ड्यूटी इज टेकिंग केयर ऑफ आवर सेल्फ। तो उसमें अगर आप कहीं स्लैक कर रहे हो, दैट मीन्स उपरमा आपकी इतनी स्ट्रांग नहीं है। जैसे आप बोलते हो कि मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ, तो क्यों नहीं है, मतलब यू डोंट हैव दैट लव फॉर योर प्रैक्टिसेस विच विल टेक यू टुवर्ड्स मोक्ष। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि जो भी चीज मुझे अपने ड्यूटी करने में रोक रही है, दैट इज अगेंस्ट उपरमा, दैट इज नॉट उपरमा। अगर हम स्वधर्म नहीं फॉलो करते हैं अच्छे से, जैसे कोई अपना सेल्फ केयर नहीं करता है, एक माँ अपनी ड्यूटी अच्छे से फॉलो नहीं करती, एक सिटीजन अपने कंट्री का ये नहीं करता है, तो उसके मन में हमेशा एजिटेशन रहती है, एक रेस्टलेसनेस रहता है। कई बार आपके अंदर कॉन्शियसनेस रहता है कि मुझे ये करना है, बट आप नहीं कर पा रहे हो, तो अंदर में हमेशा एक रेस्टलेसनेस आ जाती है, कि गिल्ट आ जाता है। गिल्ट सबसे बहुत बहुत कॉमन है लोगों के अंदर आना, गिल्ट। और गिल्ट इज अ पॉइजन, let me tell you, it will eat you up. So if you have any form of guilt, or you have the habit of explaining things to people a lot, कि मैंने ऐसा इसलिए किया, इसलिए ऐसा किया, आप हमेशा एक्सप्लेन करते रहते हो अपने आप को किसी भी चीज के लिए, दैट इज टेकिंग यू अवे फ्रॉम दैट पीसफुल माइंड। याद रखना, जैसे उसमें फिर आपको हमेशा अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, विच इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर योर स्वधर्म। आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है किसी को, आप अपना ड्यूटी सिंसियरली करोगे तो आप जो कर रहे हो सो कर रहे हो। You should be confident in doing that, whatever you're doing or whatever decisions you have made, and you don't have to then explain to others. Guilt good कब है? Guilt is good only when you fail to do your practices. जैसे आप क्लास के लिए नहीं आ रहे हो, योगा क्लास के लिए, या फिर सुबह नहीं उठ रहे हो एवरी डे, उसमें गिल्ट आए थोड़ा बहुत तो चलता है, बट वो गिल्ट इतना भी नहीं होना चाहिए कि आपको अंदर अंदर खा जाए। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि जहां भी आप कॉन्फिडेंस का लेवल कम है, वहां पे गिल्ट आ जाएगा आपको। कॉन्फिडेंस का लेवल कम है क्योंकि आप बचपन से वो सेल्फ एस्टीम को फॉस्टर नहीं हुआ है। इट्स अ वेरी बिग टॉपिक, बट उपरमा के संदर्भ में मैं ये बता रही हूँ कि अगर आप अपनी ड्यूटीज फुलफिल करते हो पूरी तरह से, हर रोल में जो भी ये बॉडी रोल प्ले कर रही है, फिर आपको गिल्ट नहीं आना चाहिए। एंड देन यू शुड स्टॉप एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ टू पीपल इन डिटेल्स कि व्हाई आई एम चूजिंग दिस डिसीजन। जस्ट मेक दैट डिसीजन एंड बी 100% कॉन्फिडेंस। और वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? मोर यू कनेक्ट विद इन, मोर यू एवरी मोमेंट यू आर अवेयर कि मेरी ये ड्यूटी है, ये मुझे पाथ लेना है या ये डिसीजन लेना है, बस स्टिक टू इट। मैंने एक पोस्टर भेजा था ना, स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टॉप एक्सप्लेनिंग। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है किसी को अपनी ड्यूटी, जब आप सिंसियरली करते हो। अगर आप कुछ अनइम्पोर्टेंट कर रहे हो या आपको लगता है दूसरे लोग आपका इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हैं, तो भी हमको एक्सप्लेन करने की आदत हो जाती है। जब आपके आसपास के लोग आपको वैल्यू नहीं देते हैं, या आपके काम को वैल्यू नहीं देते हैं, या आप जो आप डिसीजंस ले रहे हो उसको वैल्यू नहीं देते हैं, एंड देन इफ यू डोंट हैव 100% कॉन्फिडेंस, इफ यू हैव लो सेल्फ एस्टीम, तो भी हमको दूसरे को एक्सप्लेन करने की हैबिट हो जाती है कि वाई आई एम डूइंग इट। शोइंग योर वर्थ टू पीपल। एक मिठाई को जरूरत नहीं पड़ती है चीटी को बताने की कि मैं मीठा हूँ, चीटी अपने आप आ जाती है। तो rather than wasting that energy in explaining things to people, you keep working on your swadharma every moment. आपको किसी को explain करने की जरूरत नहीं है। But if you're not sincerely working towards your dharma, then probably that guilt will make you explain yourself to people. एंड दैट इनर वॉइस विल टेल यू कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, इसलिए मुझे लोगों को अपना वर्थ बताते रहना है, या मैं जो डिसीजन लिया मैंने, वो मेरे को बताते रहना है लोगों को कि मैंने क्यों ये डिसीजन लिया। तो वो आज से छोड़ दो करना आप लोग। स्टॉप एक्सप्लेनिंग इन डिटेल्स फॉर पीपल। यस, आई मेड दिस डिसीजन, दैट्स ऑल, नो नीड टू एक्सप्लेन पीपल। देन क्या होगा, आपके मन में दृढ़ता आएगी। दृढ़ता मतलब एक स्टेडीनेस, स्टेडफास्टनेस आएगा। वाह। Okay, so then you'll be guided from within for Uparama. The more you're self-guided, कि what a decision I'm making, I'm fine with that. You have to be comfortable with your own presence first. Most of the ladies I've dealt with, they're not self-confident. They need validation from others for the decisions they have made.
स्टॉप डूइंग दैट। नाउ उपरमा के बारे में एक और तरीके से सोच सकते हैं, व्हाट इज अ ड्यूटी एज अ स्पिरिचुअल सीकर। ठीक है, एक तो उपरमा हो गया जो ड्यूटी स्वधर्म हम करते हैं ऑन डिफरेंट रोल्स, लाइक एज अ मदर, एज अ टीचर, एज अ डॉक्टर और एज अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री। एक उपरमा का अंडरस्टैंडिंग है एज अ स्पिरिचुअल सीकर। सो ईच वन ऑफ यू मस्ट हैव अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एवरी डे, your own swadharma for your own spiritual practice, like जैसे you can have this अनुष्ठान। so स्वधर्म अनुष्ठान है, अगर आप देखें इसको लिखा हुआ है स्वधर्म अनुष्ठानमेव, ओके, पेज नंबर 22 में। अनुष्ठान मतलब क्या होता है? अनुष्ठान मतलब होता है अंडरटेकिंग, ओके, समथिंग दैट यू हैव डिसाइडेड, ओके, दैट इज अनुष्ठान। लाइक इफ यू हैव डिसाइडेड आई विल गेट अप एट 5 in the morning, you must stick to it. Once or twice you may fail, but you always keep coming back to the routine again and again. That's important. And the determination by which you get up in the morning, okay, जैसे 5 बजे का अलार्म बजा, स्प्रिंग की तरह उठ जाओ, that is उपरमा। तो वैसे every day I'm going to, suppose you think that I'm going to do हनुमान चालीसा before bedtime, every day you must do that once you have decided. स्वामी चिन्मयानंद थे, उनसे किसी ने पूछा कि मैं कब अपना ये मेडिटेशन छोड़ सकता हूँ, कैन आई स्किप 1 day or 2, व्हेन शुड आई स्किप इट? देन हिज आंसर वाज, ही वाज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट विथ हिज डिसाइपल्स, हिज आंसर वाज यस यू कैन स्किप द डे यू डाई। ऐसा उनका आंसर था, which stuck with me a lot because yes, that's what it is. You don't stop breathing, you don't stop brushing, no matter what happens, then you should not be stopping your spiritual practice. सांस तो आप ले ही सकते हो कभी भी, सांस पे ध्यान तो कभी, सांस तो हमेशा अपने पास रहती है ना, उसके लिए तो कुछ पूछने की जरूरत नहीं है किसी को। और बीमार हो, बुखार है, सांस तो पास में ही है। तो मैं आज जो क्लास लेती हूँ उसका नाम है प्राण वीक्षणा, राइट, जो करते हैं हम लोग संडे को। दैट इज ऑलवेज विथ यू, दैट्स व्हाई आई टीच, सो दैट यू गेट दैट हैबिट दैट नो मैटर इफ यू आर ट्रैवलिंग, इवन इफ यू आर सिक, इवन इफ यू आर एजिटेटेड, यू कैन स्टिल डू प्राण वीक्षणा प्रैक्टिस। कुछ नहीं भी हो वो तो कर ही सकते हैं, अनलेस यू आर इन कोमा या बेहोश हो गया आप। सो स्टिक टू योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एवरी डे। महर्षि पतंजलि का एक श्लोक है, दीर्घ काल में करते रहना है, निरंतर करते रहना है। आई फॉरगॉट द एग्जैक्ट श्लोक, दीर्घ काल, निरंतर और श्रद्धा भाव से करना है, ये 3 पॉइंट। सत्कार सेवितो दृढ़ सत्कार, भूमि। दृढ़ भूमि, हाँ, थैंक यू तारा जी। तो सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि दीर्घ काल है निरंतर, ये 4-5 चीजें उन्होंने बताई हैं कि दीर्घ काल तक करना है। इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म थिंग। निरंतर मतलब एवरी डे विदाउट स्टॉपिंग। सत्कार भाव, श्रद्धा भाव से करना है। ये सब पढ़ के आपके अंदर वो अंदर से फायर जागृत होना चाहिए कि हाँ मुझे ये सब करना है एवरी डे बेसिस पे। देयर इज नो एब्सेंस इन योर स्वधर्मा रिगार्डिंग योर ओन आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, ओके। दीज आर कॉल्ड स्पिरिचुअल ऑब्जर्वेंस भी बोल सकते हैं, या फिर एक संस्कृत में बड़ा अच्छा टर्म है आध्यात्मिक कर्तव्य पालन। आपका कर्तव्य है, कर्तव्य कृत वर्ड से है करना, यू हैव टू डू इट, यू दैट यू मस्ट डू इट। जैसे मैंने पिछले बार कर्मों के बारे में बताया था ना, नित्य कर्म नैमित्य कर्म, तो नित्य कर्म में अपनी जो ये आध्यात्मिक कर्तव्य है नित्य कर्म में डालना है एवरी डे विदाउट स्टॉपिंग। एक स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग सी मैंने पढ़ी थी इसके टर्म्स में, उपरमा के टर्म्स में। एक भक्त था शिव भगवान का, लेकिन कुछ लाइफ में ऐसा हो गया था जिसके कारण उसकी वो शिव से बहुत गुस्सा हो गया था। तो वो शिव की मूर्ति के पास रोज जाके एक पत्थर मारता था, उसको इतना गुस्सा हो गया था शिव से। तो एंड दिस ही डिड फॉर इयर्स, एवरी डे उसका रिचुअल था, जाके एक पत्थर मार के आता था, उसको इतना गुस्सा था। तो एक दिन क्या हुआ, वो बीमार पड़ गया, अंदर से उसके बहुत एजिटेशन, आज मैं कैसे जाऊं मंदिर पत्थर मारने के लिए। थोड़ी देर बाद वो ठीक हुआ, थोड़ा अच्छा लगा, दोपहर में जाके पत्थर मार के आया। तो बोलता है, सी, शिव को बोलता है, सी आई डिडंट लीव यू इवन टुडे, आज भी मैंने पत्थर मार ही दिया, बीमार हो तो भी। उसी समय भगवान शिव प्रसन्न हो गए, अंतर ध्यान हो गए, और वो मिल गए उन भगवान उसको। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको वैर भक्ति बोलते हैं। भगवान से करो शत्रुता तो भी ऐसी करो तो एक भी दिन नहीं छोड़ो, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इट्स अ फनी स्टोरी बट इट्स हैज अ वेरी डीप अंडरलाइंग मैसेज कि आपके और भगवान के बीच का जो संबंध है उसके बीच में कोई नहीं आना चाहिए, कोई रुकावट नहीं। इट्स योर पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट विथ योर ओन डीटी। इसीलिए बोलते हैं ना, इमेज के साथ ऐसा रिलेशनशिप बना लो कि वो आपके लिए सब कुछ बन जाए। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, आई थॉट ऑफ शेयरिंग। सो ही वाज रिमेम्बरिंग शिवा एज एन एनिमी एवरी मोमेंट। वैर भक्ति एक कैटेगरी होता है, जैसे आप कुछ डिसाइड कर लो मुझे ये रोज करना ही है, ठीक है, जो जाप करना है या मंत्र पढ़ना है या प्राणायाम करना है, वो एक तरह से इट शुड बी सेट इन स्टोन, पत्थर की लकीर होनी चाहिए, जैसे उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इससे बड़ा स्वधर्म और उपरमा कुछ नहीं है, याद रखना आप इस बात को। सो दैट रिलेशनशिप, द फर्स्ट कॉन्टैक्ट शुड बी विद योर ईश्वर। उपरमा में कोई क्वेश्चन है, सो डोंट फील गिल्टी अबाउट द वे यू व्हाट यू हैव चोजन इन योर लाइफ। डोंट कीप एक्सप्लेनिंग टू पीपल अबाउट योर डिसीजंस और circumstances also, why you landed in this circumstance. You don't have to explain, life happens, whatever you have to do, just be confident in that, क्योंकि आप ही फंसते हैं, आप ही निकलते हैं, उसमें कोई और आपको कुछ नहीं करेगा आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में। You don't have to explain why you chose this person, guru, or why you doing things, courses.
or classes. You don't have to explain to anybody. It's between you and your Bhagwan. That's Uparama. अभी पेज नंबर पे आ जाइए 23 पे. तितीक्षा. This is very very interesting. तितीक्षा. Let's read this. तितीक्षा का शीतोष्ण सुख दुख आदि सहिष्णुत्वम. शीतोष्ण सुख दुख आदि सहिष्णुत्वम. तो ये है तितीक्षा क्या है. आंसर दिया हुआ है शीतोष्ण हॉट एंड कोल्ड. ओके. सुख दुख हैप्पीनेस एंड सैडनेस आदि एक्सेट्रा. सहिष्णुत्वम ability to tolerate. Tolerate what? Heat and cold at the level of the body. बॉडी में कुछ पेन हो रहा है, उसको टॉलरेट करना. ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है बहुत ज्यादा. देन सुख दुख हैप्पीनेस एंड सैडनेस एट द लेवल ऑफ माइंड. माइंड में कुछ हो रहा है, आपके एजिटेशन हो रहा है, सुख दुख हो रहा है, कोई कुछ बोल दिया, उसको सहना. आदि. आदि मतलब इसमें और भी ऐड कर सकते हैं मान अपमान. ये भगवत गीता में दिया हुआ है. कोई आपकी तारीफ कर रहा है या प्रशंसा कर रहा है या आपको उल्टा बोल रहा है कुछ, उसको सहना, टॉलरेट करना is called तितीक्षा. So ability to tolerate the pinpricks of life. भगवत गीता में एक ये है कि भगवान ने अर्जुन को क्यों नहीं बोला तितीक्षा करो दुर्योधन के तरफ या जो भी कौरव कर रहे हैं उसको युद्ध करने को क्यों बोला. तो कहाँ पे युद्ध करना है, कहाँ पे तितीक्षा करना है, दोनों में डिफरेंस है. जहां पे अधर्म हो रहा है वहां तितीक्षा नहीं करनी है. ये तितीक्षा इट्स मोर इन टर्म्स ऑफ योर ओन प्लेजर एंड पेन. वॉट यू आर फीलिंग इन योर माइंड. जहां पे आपको अधर्म को रोकना है वहां पे युद्ध करना है, मतलब सामना करना है लोगों का. यू हैव टू स्पीक आउट. वहां पे तितीक्षा नहीं करनी है. कोई कुछ भी गाली दे रहा है, फिजिकली हर्ट कर रहा है किसी को, या आपको अब्यूज चल रहा है फैमिली में या स्कूल में, वहां पे तितीक्षा नहीं करनी है. तो ये कैसे समझ में आएगा कहाँ तितीक्षा करनी है, कहाँ युद्ध करना है. वो जितना आप खुद में स्थित हो गए आपको समझ में आएगा सिचुएशन बाय सिचुएशन कि कहाँ पे शांत रहना है, विड्रॉ करना है और उसको टॉलरेट करना है, कहाँ पे सामना करना है, युद्ध करना है. तो इसमें तितीक्षा का आदि शंकराचार्य जी ने एक बहुत अच्छा श्लोक बोला था. दिस इज फ्रॉम विवेक चूड़ामणि. ओके. विवेक चूड़ामणि एक बुक है जो उन्होंने लिखा था. आपको थोड़ा हिंदी समझ में आएगा तो ये बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी क्या उन्होंने बोला था. सहनम सर्व दुखा नाम. ओके. सहना सारे दुख को. अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितीक्षा निगद्यते. मतलब सहनम सर्व दुखा नाम, सारे दुख को सहन करना. अप्रतिकार पूर्वक. अप्रतिकार मतलब होता है बदले लेने की भावना. प्रतिकार करना, बदले लेने की भावना नहीं होनी चाहिए. कोई सुख दुख आ रहा है या आ रहा है किसी के प्रति, कोई मुझे दुख दे रहा है तो अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम. चिंता भी नहीं करते रहना है. अरे मेरा एसी खत्म हो गया, अभी मुझे बहुत गर्मी लग रही है. उपाय करो पर उसके बाद में कॉन्स्टेंटली चिंता नहीं करते रहो. कोई प्रॉब्लम आई है तो बी सोल्यूशन फोकस्ड. इसका मतलब होता है चिंता. विलाप मतलब बहुत जोर जोर से रोना, विलाप करना, लोगों के सामने रैंट करना. रैंटिंग से बेसिकली मना किया है अपने प्रॉब्लम्स के लिए. आप उसके पास लेके अपने प्रॉब्लम जो आपको सोल्यूशन दे सकता है. एंड डोंट गो एंड रैंट विद एनीबॉडी जो और आपका ईगो बूस्ट करेगी. हाँ तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, ओ माय गॉड बेचारी. Why did this happen to you? Don't keep on ranting about your problems to others who will just boost your ego. अहंकार को और बढ़ावा दे रहे हैं बोल के कि हाँ समथिंग रियली बैड हैपेंड विद यू. चिंता विलाप रहितम सा तितीक्षा. वही तितीक्षा है. मुझे ये तितीक्षा बहुत पसंद है क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस. बट इफ यू टॉलरेट पीपल अराउंड यू और सुख दुख बॉडी के लेवल पे, जैसे पेन हो गया बहुत ज्यादा कहीं पे शोल्डर में या स्टमक में, बी सोल्यूशन फोकस्ड. बट अगर उसको बेयर कर सकते हो and seek solution in the right direction at the level of the body, bodily strength बढ़ता है, mental strength भी बढ़ता है. अगर आपका मान अपमान हो रहा है, अगेन डिपेंडिंग आपको उसको सामना करना है या बोलना है कुछ या फिर चुप रहना है, वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन बाय सिचुएशन पे. अगर उसको आप अच्छे से हैंडल कर लेते हो तो आपकी तितीक्षा बढ़ती है. अगर आप लोगों को, कॉलीग्स को टॉलरेट कर लेते हो, आपकी तितीक्षा बढ़ती है. तितीक्षा इज अ वेरी पावरफुल टूल. तो इसमें इसमें बोला गया बेसिकली आप रिएक्टिव नहीं बनो छोटे छोटे चीजों के लिए. जैसे ट्रैफिक हो गया, वेदर हो गया, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी चेंज हो गई जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है. जहां कंट्रोल है वहां करो, एक्शन करो. जहां कंट्रोल नहीं है, जैसे दूसरे के बिहेवियर पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, इवन आपके बच्चे एक बार टीनेजर हो जाए बहुत कम कंट्रोल रहता है उनके बिहेवियर पे. यू स्टिल आर अ गाइड टू देम बट देन समटाइम्स यू हैव टू टॉलरेट देम. क्या करोगे उसके कारण? अपनी नींद नहीं खराब करनी है. इट्स अबाउट ग्रम्बलिंग एंड रैंटिंग. वो नहीं करना है छोटे छोटे बात पे, ना किसी को बोलना है. इससे अच्छा अपना मुंह बंद करो. बिकॉज लेट योर गोल इंस्पायर यू. मेरा गोल क्या है? मेरा गोल तो मोक्ष है. तो मैं छोटे छोटे चीजों में क्यों फंसी हूँ? किसी का कोई बिहेवियर से कोई कुछ किया नहीं किया, मुझे क्या फर्क पड़ता है उससे? ऐसा सोच के आगे बढ़ते जाना है. दूसरा, जैसे आपको सफरिंग हो रही है तो आप ऐसा सोच सकते हो कि व्हाट आई एम सफरिंग, मेनी पीपल आर इवन सफरिंग मोर देन मी. जैसे इस बुक में एक सेंटेंस दिया हुआ है कि आई वॉज क्राइंग दैट आई डिडंट हैव शूज. ये पेज नंबर 25 पे है. टिल आई सॉ अ चाइल्ड दैट डिड नॉट हैव लेग्स. तो आपके पास रोटी कपड़ा मकान है तो आप रैंट कर रहे हो कि अरे मेरे पास पैसा
पैसे नहीं है नया ड्रेस खरीदने के लिए, और दिवाली आ रही है या जो भी है, मैं ऐसे एक सिली एग्जांपल दे रही हूँ, बट लेकिन कितने लोग होते हैं जिनके पास खाने का भी पैसा नहीं रहता है। तो अगर कुछ आपको टॉलरेट करना पड़ रहा है, जैसे बैड रिलेटिव, ओके, उस सिचुएशन में अपने आप को समझाओ कि कितने को लोग रहते हैं जो छत भी नहीं रहती उनके अंदर, रिलेटिव्स जो छोड़ो, दे अलोन इन द होल वर्ल्ड, होमलेस पीपल। तो वैसा सोच के अपने आप को, मन को समझा सकते हैं तितीक्षा को डेवलप करने के लिए। इट्स ऑल अबाउट डेवलपिंग, जो बोलते हैं ना, जैसे हम बाइसेप्स को ट्रेन करते हैं जिम में, उसी तरह तितीक्षा इज ट्रेनिंग योर मसल पावर इन द माइंड, ओके, माइंड की मसल पावर बढ़ाने के लिए, सो एज टू फोरबेरेंस फोरबेरेंस। फोरबियरेंस, या फोरबियरेंस, तितीक्षा इज फोरबियरेंस। आपका इंड्योरेंस बढ़ जाएगा ऐसे करेंगे। तो तीसरा है, यू कीप रिपीटिंग। जैसे एक भगवत गीता में एक श्लोक आया है, चैप्टर 2 वर्स 14 में, मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय शीत उष्णो सुख दुखदा। मतलब मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय, मात्रा जो हमको स्पर्श करती है, मात्रा से यहाँ मतलब है मात्रा जो मेजर कर सकते हैं, तो बेसिकली सेंसरी प्लेजर्स को बोला जा रहा है, जिनको हम अंदर लेते हैं अपने, ज्यादा कम मजा करते हैं जो। मात्रा स्पर्शा तो कौन है, मात्रा स्पर्श करती है हमको, शीतोष्ण सुख दुखदा, ये वही 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 जो यहाँ पे शीतोष्ण सुख दुख बोला गया, वही है इसके सेकंड लाइन में। फिर उसका थर्ड ये है, आगम पाइनो अनित्य। आगम पाइनो मतलब आता और जाता रहता है। जो भी हमारे साथ सफरिंग हो रहा है ना, जैसे एनी काइंड ऑफ पेन, प्लेजर, और किसी से हमको हर्ट हुआ है, दैट्स ऑल शॉर्ट लिव्ड, वो आता जाता रहता है। अनित्य, अगेन इट्स अनित्य। मन को हट करा, मन तो अनित्य है ना, ये हमने पहले ही देखा था। इट्स नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर, इट्स नॉट समथिंग परमानेंट। माइंड ऑल्सो चेंजेस। कल आपको किसी के ऊपर गुस्सा था, हो सकता है 2 दिन बाद नहीं रहे गुस्सा। तो मेंटल टेंडेंसीज अनित्य। तान तितिक्षस्व भारत, उसको तितिक्षा करो। भारत यहाँ अर्जुन को बोला है कृष्ण ने। तो एक श्लोक है, चैप्टर 2 वर्स 14, ये उस भगवत गीता में भी आया है, तो इसलिए रिपीट करते रहना है। ये श्लोक का जो लास्ट लाइन है, आगम पाइनो अनित्य, दिस विल ऑल्सो पास, बट आई एम सफरिंग, सुख में भी रिमाइंड करना है, दिस विल ऑल्सो पास। बहुत लोग मुझे पूछते हैं, मेरी बेटी आर्या ने इतना अचीव किया है, आपको बहुत प्राउड फील होता होगा। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, लेकिन इट्स हर लाइफ, व्हाट शी इज डूइंग, शी विल अचीव द बेनिफिट्स ऑफ इट। तो इसको मुझे कोई खुशी नहीं होती उसे, मतलब टेम्पररी होता है, बट आई थिंक इट्स फाइन, इट्स वॉट एवर इट इज वॉट इट इज। बट ऐसा नहीं कि मैं खुशी में बहुत उछलने लगती हूँ कि अरे उसको इतना स्कॉलरशिप मिला, ये मिला, वो मिला। तो अपने साथ भी अपने बच्चे भी अचीव करें, तो बहुत ज्यादा बहने की जरूरत नहीं है। दे हैव अ पर्पस इन लाइफ, यू प्रे टू योर भगवान, योर इष्ट देवता, दे मे फुलफिल द पर्पस ऑफ लाइफ, दैट्स ऑल। क्योंकि ये अवार्ड, स्कॉलरशिप, ये सब भी आता जाता रहता है, रिकॉग्निशन, फेम, एवरीथिंग इज अनित्य। अब आप उसी में बह जाओगे कि मेरे बच्चे ने बड़ा अच्छा अचीव किया है, उसी में प्राउड फील होकर सब 10 लोगों को बताओगे, खुद भी उसी फीलिंग में, तो आप किस में स्थित हो? अनित्य में। नेम फेम सब आता जाता रहता है, इट रियली डजेंट मैटर इन द बिगर पिक्चर ऑफ द जर्नी ऑफ मोक्ष। तो उसी तरह दुख में भी नहीं होना, दिस विल ऑल्सो पास, वैसा सोचना है। दुख में तो हम हो सकता है समझा लें, क्योंकि आपने ये लेक्चर सुना है, सुख में हम घूम जाते हैं वो नहीं सोचते कि सुख के पीछे भी नहीं भागना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें घमंड बढ़ता है, उसमें अहंकार बढ़ता है, किसी भी चीज का सुख हो गया तो। सुख एंड दुख अनित्य है, आनंद नित्य है। डिफरेंस है आनंद और सुख में। सच्चित आनंद तो आत्मा का एक रूप है ना। आनंद मतलब होता है द इनर फुलनेस, द इनर जॉय दैट यू ऑलवेज हैव। उसके लिए कोई इवेंट, कोई अवार्ड की जरूरत नहीं है। तो वहां पे अपने आप को डिफरेंशिएट करना है कि वॉट एवर इज कमिंग टू यू, रिमेंबर वन थिंग, सुख दुख, हैप्पीनेस, सैडनेस, मान अपमान, एवरीथिंग, प्लेजर, पेन, इज योर ओन कर्म फल। ईच इंटरेक्शन यू हैव विथ एनी बडी इज योर ओन कर्म फल। जब अपना ही कर्म फल है, तो क्यों दुखी करें अपने आप को आ गया तो आ गया। जो भी है, आपके जितने रिलेटिव्स हैं, जो भी आपके लाइफ में, आपकी जॉब हो रही है, आप जिस कंट्री में रहते हैं, एवरीथिंग इज योर ओन कर्म फल। यू हैव इनवाइटेड दैट इन योर लाइफ। एंड ऐसा सोचना कि आई विश आई वॉज born rich, या आई विश आई didn't have this person in my life, आई विश आई was living in a different country, which I think sometimes कि मैं गर्म कंट्री में रहती हूँ क्या फर्क पड़ता है, अपने आप को ये समझाना पड़ता है, दिस इज व्हाट इट इज। देखते हैं कब तक ये चैप्टर चलता है, या ये कंट्री में रहने का। जस्ट एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ। एंड बहुत लोग अपने आप को ही कोसते रहते हैं ना कि आई एम अ बॉर्न लूजर, मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं है। स्टॉप ऑल दिस थिंग्स, दैट्स ओके। जहां भी मन ऐसा भागता है ना, ऐसा अपने आप को कुछ लेबल देने के लिए, आइडेंटिटी, बिकॉज इफ यू कीप थिंकिंग कि मेरी कोई बात सुनता नहीं है, यू गिविंग योर माइंड एन आइडेंटिटी कि यू आर वीक, नोबडी लिसन्स टू यू। वहां पे अपने आप को कैच करना है। दिस इज ऑल्सो तितिक्षा, अपने आप को लेबल्स देना एक आइडेंटिटी का, या फिर सोचना कि ओ आई एम अ वेरी गुड ह्यूमन बींग, मैं तो हमेशा अच्छा ही सबके लिए सोचती हूँ, दैट्स ऑल्सो ईगो। आप अच्छा सोचो, दूसरे दूसरे को क्या फर्क पड़ता है, वो तो वही सोचेगा जो उसको सोचना है तो ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं अच्छे सोच रही हूँ तो आई एम अ वेरी गुड ह्यूमन बींग। ओके, उस घमंड में भी नहीं रहना है। तो अपने आप को, अपने माइंड को ऐसा सब सोचने से कैच करना इज ऑल्सो तितिक्षा। एनी क्वेश्चंस? नो? ऑल गुड। टाइम हो गया है, तो हम ओम पूर्ण मद से एंड करेंगे। सब लोग हाथ जोड़ लीजिए, टेक अ डीप ब्रेथ। ओम।
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम एवरीबॉडी।